अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में परिंदों के पीने वाले पानी का दर्जा हरारत कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है और इस हवाले से मुख्तलिफ तदाबीर का हमें बखूबी इल्म होना चाहिए, क्योंकि ठंडा पानी पीने के ढेर से नुकसानात हैं। घरों में पाले जाने वाले परिंदों और छोटे बड़े मुर्गी खानों में सर्दियों में बिजली को इस्तेमाल में लाए बगैर पानी के इंतज़ाम यानी वाटर मैनेजमेंट के हवाले से मालूमात शेयर की जाएंगी। सर्द मौसम में परिंदे किसी भी वजह से पानी जैसे अहम ग़िज़ाई जुज़ से महरूम न रहें, तो इस मकसद के लिए हमने चिकन्स को न सिर्फ ताज़ा साफ़ पानी मुहैया करना है, बल्कि इस पानी को ऐसे मैनेज करके रखना है कि पानी का दर्जा हरारत कम होने की वजह से ना तो बर्ड्स इसे पीने में अदम दिलचस्पी दिखाएं और ना ही मजबूरी में पिए जाने वाले ठंडे पानी की वजह से परिंदे बीमार हों। सबसे पहले दो काम हमारी रोज़मर्रा सरगर्मियों का हिस्सा होने चाहिए। पहला ये कि जहाँ चिकन्स रखे हुए हैं वो कमरा, शेड, डरबा, पिंजरा वगैरह ज़्यादा ठंडा ना होने पाए, क्योंकि जैसे ही वो जगह वो रिहाइश का ठंडी होना शुरू होगी जहाँ जानदार मौजूद हैं, तो इस ठंडक का असर यहाँ मौजूद बर्तनों और इन बर्तनों में मौजूद पानी के दर्जा हरारत पे भी पड़ेगा। दूसरा ये कि जो फार्मर पानी बार बार तब्दील करने का आदी होगा उसे मज़ीद तगोदो की ज़रूरत नहीं, जो आगे चलकर वीडियो में शेयर की जाएंगी। मौसम सरमा में परिंदों को पानी पिलाने के लिए रबर वाले पानी के बर्तनों का बंदोबस्त किए रखना बेहतरीन हिकमत अमली है। अगर आपको घर में रखे चंद चिकन्स के लिए सख्त सर्दी में पानी पिलाने के लिए रबर के बर्तन दस्तयाब ना हों, तो अपने पास मुयस्सर बर्तनों के पेंदे या ऊपरी हिस्से पे रबर, टेप या पॉलीथीन जैसा कोई भी मटेरियल इस्तेमाल करने से बर्तनों के अंदर मौजूद पानी का दर्जा हरारत इतनी जल्दी नीचे नहीं आता, यानी इतनी जल्दी पीने वाला पानी ठंडा नहीं होता। ऐसी ट्रिक्स तब इस्तेमाल में लाई जाती हैं जब आपके पास दस्तयाब वक्त की किल्लत हो और आप बार बार पानी तब्दील ना कर सकें। साल्ट वाटर बॉटल सिस्टम यानी बोतल के अंदर नमक और पानी के अमेज़ा वाला तरीकाकार भी अच्छे नताज देता है। अगर आपके चिकन्स वाटर टब या इस तरह के खुले मुंह वाले बर्तन से पानी पीते हैं, तो सबसे पहले इसमें 3 लीटर ताज़ा पानी भरें, एक साइड पे रख लें। अब आप आधा लीटर पानी अलग किसी बर्तन में लें, उसे उबालें, गर्म करें, हल्का ठंडा हो तो इसे इस तरह की बोतल में डालें, वो वाली बोतल जिसे बाद में आप इस वाटर टब के अंदर रख सकें। अब इस बोतल में 2 चाय के चम्मच या फिर 5 ग्राम नमक डालकर अच्छी तरह से हिलाएं और उसके बाद वाटर टब या इस तरह के खुले मुंह वाले बर्तन के बिल्कुल दरमियान में रख लें। कम अज कम 8 से 10 घंटों के लिए इस वाटर टब में मौजूद पानी का टेम्परेचर इतनी जल्दी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर साल्ट वाटर मौजूद है और वो साल्ट वाटर इस छोटी बोतल में है। अगला तरीकाकार ये है कि आप पानी को गर्म करें, नीम ठंडा होने पे अपने चिकन्स के सामने रख दें। भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि जिन बर्तनों में भी अपने चिकन्स को पानी दें, वो बर्तन आप उस जगह पे रखें जहाँ पे सूरज की रोशनी का कुछ न कुछ हिस्सा आ रहा हो, यानी खिड़की के पास या फिर जाली वाले हिस्से के बिल्कुल नजदीक। और सख्त सर्दी वाले दिनों में पानी के बर्तनों की जगह तब्दील करते रहिएगा, यानी एक दिन जिस जगह पे रखे थे अगले दिन 1 से 1.5 फुट आगे पीछे कर लें। अब यहाँ पे एक अहम तरीन पहलू आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ब्लैक लेदर, चमड़ा या काले कंटेनर, काले बर्तन अपने अंदर सूरज की हरारत को, तपश वगैरह को काफी देर तक जज़ब करने की सलाहियत रखते हैं। लिहाजा जब इस तरह के बर्तनों में पानी भर के मौसम सरमा में आप सनलाइट, सूरज की हरारत वाली जगह पे रखते हैं, तो इनके अंदर पानी का टेम्परेचर काफी देर तक बरकरार रहता है। स्क्रैप में मौजूद इजाफी टायर को धोना, उसमें पानी भरना और इस तरह के बर्तनों को अपने चिकन्स के, बर्ड्स के, जानदारों के सामने रख देना, ये भी जबरदस्त हिकमत अमली कहलाती है। या फिर इसके अलावा कोई दूसरा मिलता जुलता मटेरियल इस्तेमाल करना या अपने पास मौजूद मिट्टी या प्लास्टिक के बर्तन की इस तरह से इंसुलेशन कर लेना, इनमें मौजूद पानी को एक महसूस दौरानिया के लिए चिकन्स के पीने के हवाले से मौजू रखकर परिंदों को न सिर्फ इसहाल यानी डायरिया से महफूज रखेगा, बल्कि बदहजमी, सांस के मसाइल और दीगर अमराज से बचाने के लिए भी ज़बरदस्त हिकमत अमली है। हालांकि हमारे मुल्क में माँ सिवाय कुछ इलाकों के इतनी भी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती कि अंदर मौजूद पानी ही जमने लगे, बर्फ़ बन जाए, लेकिन इसके बावजूद पानी का दर्जा हरारत जैसे ही कमरे के टेम्परेचर से कम होने लगता है, तो ये पानी परिंदों के लिए बहुत से मसाइल का बायस बनने लगता है। अगर इस ठंडे पानी को पीने से इन चिकन्स ने इनकार कर दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता जानदार के जिस्म में पानी की कमी वाक़ होती जाएगी और डिहाइड्रेशन का शिकार होने के बाद सोकड़ा जैसी सूरत हाल सामने आएगी। फिर इन्हीं चिकन्स को न सिर्फ मुख्तलिफ बीमारियां, अमराज घेर लेते हैं, बल्कि ये कमज़ोर होकर
अमवात का भी शिकार हो जाते हैं। एक तरीकाकार ये भी है कि पानी की सप्लाई वाली जगह के बिल्कुल करीब बल्ब लगाएं। अगर आप बल्ब लगाते हैं तो फिर आपको इंसुलेशन की जरूरत नहीं, लेकिन सारा दिन और रात के कुछ हिस्से में बल्ब का इस्तेमाल ये एक इजाफी खर्चा है, लिहाजा मतबादल जराए इस्तेमाल में लाएंगे और इस मकसद के लिए इस तरह का तरीकाकार अख्तियार करें या मिलता जुलता, मकसद पूरा होना चाहिए। जितना बर्तन का पैंदा बड़ा होगा उतना उसमें पानी के जल्दी ठंडा होने के इम्कानात कम होंगे। याद रखिएगा कि सर्दियों में प्लास्टिक के अलावा किसी दूसरे बर्तन का, मटेरियल का, मवाद का इस्तेमाल ना कीजिएगा, बल्कि घरेलू पैमाने पे प्लास्टिक के बर्तन को भी अच्छी तरह से मैनेज करके रखें। कवरिंग के लिए बर्तनों को ढांपने के मकसद से टेप के अलावा शापर को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अगर आप बड़े पैमाने पे देखें, जहाँ पे बड़े बड़े पोल्ट्री हाउसेस हों या जहाँ पे मुनज़्ज़म तरीके से चिकन फार्मिंग की जा रही हो, तो इस तरह की वाटर लाइन्स लगी होती हैं। एक निप्पल को छोड़कर बाकी सारे का सारा मटेरियल प्लास्टिक का होता है। जिस पाइप से पानी गुजरता है वो भी प्लास्टिक वाला होगा। जहाँ पे आपने बर्ड्स रखे हैं, अगर उस रिहायशगाह का टेम्परेचर नॉर्मल रखने में आप कामयाब रहते हैं, यानी कि मौसम सरमा में भी 22, 24, 26, 28 डिग्री सेल्सियस के दरमियान, तो बर्तनों में मौजूद पानी का टेम्परेचर भी नॉर्मल रहेगा और पानी चिकन्स के पीने के लिए मौजूद होगा। अगर मजबूरी में चिकन्स ठंडा पानी पी जाते हैं तो उसके बाद डायरिया और दीगर ढेर से अमराज लाहक हो जाते हैं। उसकी ट्रीटमेंट पे आपको बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और चूंकि मौसम सरमा का एक अपना ही स्ट्रेस होता है, लिहाजा रिकवरी के, सेहतियाबी के इम्कानात भी कम होंगे। सबसे ज्यादा पानी की जरूरत हमारे चिकन्स को उस वक्त होती है कि जब हम अपने फ्लाक को खुराक तकसीम करते हैं। जब भी आप अपने चिकन्स की फीडिंग करवाएंगे तो आम तौर पे पहली ही फुर्सत में लगभग आधी ग़िज़ा खाने के बाद चिकन्स पानी के बर्तनों के करीब आते हैं। लिहाजा ये वो टाइम होता है कि जब आप अपने चिकन्स को बिल्कुल ताज़ा पानी मुहैया करें। जिन भी बर्तनों में, वाटर टैंक में आप अपने चिकन्स को पानी दें, कोशिश कीजिएगा कि रात को उनमें पानी ना बचे, या तो इतना पानी भरें कि जो आपके चिकन्स की तादाद के हिसाब से उनके सोने से पहले पहले ख़त्म हो जाए, या फिर अगर पानी बचता है उसे रात को लाजमी खाली कीजिएगा। क्योंकि अगर रात को पानी के बर्तनों में, वाटर टैंक में पानी का कुछ भी हिस्सा बच गया और अगले दिन बर्ड्स ने इस पानी के एक एक दो दो कतरे भी पी लिए तो उन्हें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, छींकें और दीगर मसाइल लाहक होंगे। 50-60% ग़िज़ा खाने के बाद जैसे ही आपके चिकन्स ताज़ा पानी की जानब आते हैं तो इस ताज़ा पानी को पीने के बाद उनका मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से काम करता है। ऐसा फ्लाक डिहाइड्रेशन का, इसहाल यानी डायरिया का और बदहजमी जैसे मसाइल का शिकार नहीं होता। अमूमन फ्लाक में इस तरह के चिकन्स मौजूद होते हैं कि जिन्हें हम शाय बर्ड्स का नाम देते हैं, यानी शर्मीले परिंदे। फीडिंग, वाटरिंग के दौरान इस तरह के चिकन्स एक साइड पे छुपे होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि पहले उनके साथ ही ग़िज़ा खा लें, पानी पी लें, उसके बाद वो खुराक पानी के बर्तनों के करीब जाएंगे। इस तरह के शाय बर्ड्स की शिनाख्त करके उन्हें अलग कर लें, उनके लिए अलग से पेन बना लें। क्योंकि मौसम गर्मा की तरह मौसम सरमा में भी बर्ड्स पानी को अपने जिस्म के दर्जाहत को बरकरार रखने के लिए, यानी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए यूज करते हैं। इसलिए पानी जैसी नेमत से इन्हें किसी भी हाल में महरूम न रहने दें। मौसम सरमा में पानी के बर्तनों की सफाई के लिए अगर आप गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं तो ये एक बेहतरीन तरकीब रहती है, क्योंकि गर्म पानी की मदद से पानी के बर्तनों की अंदर बाहर से अच्छी तरह से जरासीम कुशी हो जाती है। जब भी आप इस तरह की स्ट्रेटेजीज, इस तरह की तदाबीर अपनाते हैं तो आप अपने फ्लाक को CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, कॉक्सी, फॉल कॉलरा, मैरिक्स, कोलीबैसिलोसिस, न्यूकेसल डिजीज, IB, एवियन एन्सेफेलोमाइलिटिस, IBD यानी गंबोरो वगैरह से महफूज रखने में काफ़ी हद तक कामयाब रहते हैं। इसके अलावा वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर क्लोरीनेशन के वाले से आपका कोई ना कोई शेड्यूल होना चाहिए, उस पे वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन जब भी आप वाटर क्लोरीनेशन करें, ब्लीच या दूसरे एजेंट्स का इस्तेमाल करें तो इनके इस्तेमाल से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद ना ही अपने चिकन्स को वैक्सीन दें, ना एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें, ना फ्लशिंग और ना डिवर्मिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।